साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट। मींस आपके लिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना कब ज़रूरी हो जाता है। आप एक मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है कि मैंने कोई बिज़नेस शुरू किया है, कोई सर्विस प्रोवाइड मैं करता हूँ, तो क्या मुझे फ़र्स्ट डे से ही रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी या आप बोल सकते हैं मस्ट कब हो जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट को जान लीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिकम मैंडेटरी व्हेन टर्नओवर क्रॉसेस सर्टेन लिमिट। तो इसके लिए कुछ लिमिट्स दी हुई हैं टर्नओवर की। अगर वो टर्नओवर की लिमिट आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपके लिए जीएसटी लेना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, आप कोई गुड्स ट्रेड करते हैं या गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस केस में जो एनुअल टर्नओवर अगर आपका 40 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है, तो उस केस में फिर आपके लिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। अगर 40 लाख क्रॉस नहीं करता है तो उस केस में फिर आप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप चाहें तो आप वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ले सकते हैं। बट 40 लाख अगर क्रॉस कर गया तो फिर मस्ट हो जाएगा। देखिए, ये थी लिमिट अगर आप गुड्स को ट्रेड करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। बट अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विसेज देते हैं, तो उस केस में फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट है टर्नओवर की, वो 20 लाख रुपए है। मींस अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उस केस में फिर आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिए, जो मैंने आपको ये लिमिट बताई 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए, अब कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जैसे कि असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। अगर आप इन स्टेट्स में हैं तो उस केस में फिर वो जो लिमिट्स थी गुड्स की 40 लाख रुपए की, वो 20 लाख रुपए हो जाएगी। मीन्स इन स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाता है गुड्स के केस में। वहीं अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो जो ऊपर 20 लाख रुपए की लिमिट थी वो रिप्लेस हो जाएगी 10 लाख रुपए से। तो ध्यान रखना है आपको। ये मैंने आपको लिमिट बताई गुड्स और सर्विसेज के बारे में, और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट असम, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 20 लाख और 10 लाख रुपए। इफ़ टर्नओवर इज़ बिलो दिस लिमिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर ये लिमिट आपकी क्रॉस नहीं करती है तो उस केस में फिर आप ऑप्शनली आप बोल सकते हैं वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जीएसटी के अंदर। वैसे आपके लिए कंपलसरी नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर ये लिमिट आपकी क्रॉस नहीं करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन स्कीम लिमिट। तो देखिए, कुछ कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप ले लेते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, देखिए, कंपोजिशन स्कीम इज ए स्पेसिफाइड जीएसटी स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स फॉर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। अगर आप एक ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और आपकी टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं करती है पूरे साल में, या कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, असम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए जो लिमिट है वो 75 लाख रुपए हो जाएगी। तो देखिए, कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या होता है, अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आप कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स पे करते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो कंपोजिशन स्कीम में कराते हैं। कंपोजिशन स्कीम का मतलब ये है, आपको जो अपनी सेल का, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, तो जो भी आप सेल करेंगे उसके ऊपर आपको 1% टैक्स पे कर देना है। वहीं रेस्टोरेंट है, नॉन अल्कोहलिक, तो 5%। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो कंपोजिशन स्कीम की लिमिट है वो 1.5 करोड़ नहीं है, वो 50 लाख रुपए है। और यहाँ पर जो टैक्स होता है वो 6% होता है, 3% जीएसटी, 3% जीएसटी। तो इसका मतलब ये है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी जीएसटी होगा वो पे करना होगा अपनी सेल के हिसाब से। 1%, 6% जो मैंने आपको पीछे दिखाया था अभी, जैसे ट्रेडर मैन्युफैक्चर के केस में 1%, रेस्टोरेंट के केस में 5%, सर्विस प्रोवाइडर के केस में 50 लाख की टर्नओवर की लिमिट होगी, 1.5 करोड़ की नहीं होगी, और 6% टैक्स होगा। बट यहाँ पर आप कोई भी कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपके साथ ले लेता हूँ। सपोज़ आपने 50 लाख रुपए की सेल कर दी पूरे साल में, आप गुड सेल कर दिए और आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, तो उस केस में 50 लाख का आप 1% ले लीजिए। 50 लाख का 1% जो भी बनेगा 50,000 रुपये, तो उस 50,000 को आप जीएसटी जमा करवा देंगे गवर्नमेंट के पास एज एन आउटपुट। उसके अगेंस्ट जो भी आपने परचेज़ की होगी उसका इनपुट आप क्लेम नहीं करेंगे, या बोल सकते हैं कोई भी जो परचेज़ है उसके अगेंस्ट जो आपका इनपुट क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट बनता है, वो आप क्लेम नहीं करेंगे। तो कंपोजिशन का पर्पस ही यही होता है कंपोजिशन स्कीम का, कि ज़्यादा बुक्स वगैरह आपको मेंटेन नहीं करनी होती हैं, सारा हिसाब किताब आपको नहीं रखना होता है कि कितना आपका आउटपुट बना, कितना इनपुट बना। सिंपली आपकी जो भी सेल होगी उसका 1% आप जो है गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करवा देंगे और इनपुट क्रेडिट वगैरह नहीं लेंगे।
तो साथियों ये थी लिमिट जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की। मैंने कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी आपको बता दिया, तो कंपोजिशन स्कीम में भी आप ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।